गांव के छोटे से घर में, जहां चारों ओर हरे भरे खेत फैले थे, एक लड़का था जिसका नाम आदित्य था। आदित्य एक खुशमिजाज लड़का था, लेकिन उसके जीवन में कुछ ऐसे पल आए जब उसे अपने सपनों की ओर बढ़ने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। आदित्य का परिवार आर्थिक रूप से कमजोर था। उसके पिता श्री राम एक किसान थे और उसकी मां श्रीमती सुमित्रा घर के कामकाज में व्यस्त रहती थी। आदित्य पढ़ाई में बहुत अच्छा था, लेकिन कभी कभी वहां अपने परिवार के आर्थिक संकट को लेकर चिंतित हो जाता था। वह जानता था कि उसके माता पिता उसकी शिक्षा के लिए बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन कभी कभी उसे ऐसा लगता था कि शायद वह अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर पा रहा है। आदित्य के जीवन में एक बड़ा मोड़ तब आया जब उसने कक्षा 10 के बोर्ड परीक्षा के लिए तैयारी करनी शुरू की। ये उसके लिए एक महत्वपूर्ण क्षण था, क्योंकि उसे पता था कि अच्छे अंक लाने से उसे अच्छे कॉलेज में दाखिला मिल सकता है। जैसे जैसे परीक्षा का समय नजदीक आता गया, आदित्य ने महसूस किया कि उसकी तैयारी में कमी है। उसने दिन रात पढ़ाई की, लेकिन फिर भी उसे कई विषयों में दिक्कत महसूस हो रही थी। उसके सहपाठियों ने उसे बार बार समझाया कि कठिनाई के समय में धैर्य रखना चाहिए, लेकिन आदित्य की चिंता बढ़ने लगी। एक दिन उसकी मां ने उसे कहा, बेटा, जब भी तुम्हें लगे कि तुम हार मान रहे हो, याद रखो कि तुम्हारी मेहनत का फल मीठा होता है। लेकिन आदित्य के मन में आत्मसंदेह था। वह सोचता था, क्या मैं इस बार परीक्षा में सफल हो पाऊंगा? उसे अपने साथियों से भी बहुत प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। सभी दोस्त अच्छे अंक लाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे और आदित्य को महसूस हुआ कि उसके पास उतनी तैयारी नहीं थी। इस वजह से उसकी आत्मविश्वास में कमी आने लगी। परीक्षा का दिन आ गया। आदित्य ने सोचा कि उसने जितना हो सके उतना प्रयास किया है, लेकिन जब उसने परीक्षा दी तो कई प्रश्नों में वह असमंजस में पड़ गया। परिणामस्वरूप उसके अंक अपेक्षित से कम आए। ये उसके लिए एक बड़ा झटका था। जब परिणाम घोषित हुए तो आदित्य के चेहरे पर निराशा छा गई। उसके साथियों ने अच्छे अंक प्राप्त किए और वह अकेला रह गया। उसने अपने माता पिता के सामने अपनी असफलता का जिक्र नहीं किया, लेकिन उसकी उदासी को उनके चेहरे पर देखा जा सकता था। आदित्य की मां ने उसे सांत्वना देने की कोशिश की। बेटा, जीवन में असफलताएं आती हैं, लेकिन यही तुम्हें मजबूत बनाती हैं। धैर्य रखो। लेकिन आदित्य के दिल में गहरी निराशा थी। उसने सोचा, क्या मैं कभी सफल हो पाऊंगा? एक दिन गांव में एक पुराना साधु आया। वह हमेशा गांव के बच्चों को जीवन की महत्वपूर्ण बातें सिखाता था। आदित्य ने साधु से मिलने का निर्णय लिया। जब उसने साधु से अपनी समस्याओं के बारे में बताया तो साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, जीवन में धैर्य रखना सबसे महत्वपूर्ण है। साधु ने आदित्य को एक कहानी सुनाई। एक बार एक किसान ने अपने खेत में एक बीज बोया। वह रोज उसे देखता और पानी देता, लेकिन कुछ दिनों बाद वह बीज अंकुरित नहीं हुआ। किसान ने हार मान ली और सोचा कि बीज खराब है, लेकिन उसने धैर्य नहीं खोया। उसने एक दिन और इंतजार किया। फिर अचानक बीज से एक छोटी सी कोंपल निकली। साधु ने कहा, धैर्य का फल मीठा होता है बेटा, तुम्हें अपनी मेहनत में विश्वास रखना होगा। आदित्य ने साधु की बातों को ध्यान में रखा। उसने फिर से अपनी पढ़ाई में जुटने का निर्णय लिया। आदित्य ने अपने आप को फिर से प्रेरित किया। उसने रोज एक नया लक्ष्य बनाया, चाहे वह विषय हो या अध्ययन का समय। उसने अपने दोस्तों से भी सहयोग मांगा। अब वह न केवल अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहा था, बल्कि दूसरों की मदद भी कर रहा था। किसी तरह से आदित्य ने परीक्षा की तैयारी में जुटकर अपने पुराने असफलता के अनुभव को पीछे छोड़ दिया। उसने अपने मन में ठान लिया कि वह इस बार अच्छे अंक लाएगा। परीक्षा का समय फिर से आया और इस बार आदित्य ने पूरी मेहनत की। उसने अपने मन में विश्वास रखा और सकारात्मक सोच के साथ परीक्षा दी। परीक्षा के परिणाम घोषित होने के दिन आदित्य का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने अपने नाम को सुना और वह अविश्वास में था। उसने अच्छे अंक प्राप्त किए थे। उसकी मेहनत और धैर्य का फल मीठा हो गया था। आदित्य की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने अपने माता पिता को परिणाम दिखाया और वे गर्व से भरे हुए थे। उसकी मां ने उसे गले लगाया और कहा, मैं जानती थी कि तुम कर सकते हो। आदित्य ने अपने सहपाठियों को भी अपनी सफलता की खबर दी। उन्होंने उसकी सराहना की और उसे और अधिक मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित किया। अब आदित्य ने एक नया लक्ष्य बनाया, उच्च शिक्षा प्राप्त करना। उसने एक अच्छे कॉलेज में दाखिला लेने का निर्णय लिया। यह उसका सपना था,
लेकिन उसने फिर से वही स्थिति का सामना किया, आर्थिक तंगी। आदित्य ने अपने पिता से कहा, पापा, मैं कॉलेज जाना चाहता हूं। उसके पिता ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, बेटा, हम तुम्हारी पढ़ाई के लिए संघर्ष करेंगे। आदित्य ने कॉलेज में दाखिले के लिए आवेदन किया। उसने कॉलेज की परीक्षा की तैयारी के लिए फिर से खुद को समर्पित किया। कॉलेज में दाखिला मिलने के बाद आदित्य ने नई चुनौतियों का सामना किया। उसे शहर में रहने की आदत डालनी थी, लेकिन उसके मन में वही विश्वास था जो साधु ने उसे सिखाया था, धैर्य रखना। आदित्य ने कॉलेज में बहुत मेहनत की। उसने वहां नए दोस्त बनाए और अध्ययन समूहों में शामिल हुआ, लेकिन उसे शहर के माहौल में सामंजस्य बिठाने में थोड़ी कठिनाई हुई। एक दिन आदित्य ने महसूस किया कि उसके सहपाठी उससे बेहतर है। उसने अपने मन में फिर से संदेह करना शुरू कर दिया, लेकिन उसने खुद को याद दिलाया कि उसे अपने सपनों के लिए संघर्ष करना है। एक दिन आदित्य ने एक महत्वपूर्ण प्रतियोगिता का सुना। कॉलेज में एक तकनीकी प्रतियोगिता होने जा रही थी। आदित्य ने सोचा, यह मेरा मौका है। उसने अपनी टीम बनाई और सभी ने मिलकर प्रतियोगिता के लिए तैयारी शुरू की। हालांकि प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कई बार उन्हें असफलताओं का सामना करना पड़ा, लेकिन आदित्य ने अपने साथियों को प्रेरित किया। उसने कहा, हम हर बार गिरेंगे, लेकिन हमें उठकर फिर से कोशिश करनी होगी। आदित्य की टीम ने प्रतियोगिता में भाग लिया और अंततः तीसरा स्थान प्राप्त किया। यह उसकी मेहनत और धैर्य का परिणाम था। आदित्य की मेहनत रंग लाई। उसे एक प्रसिद्ध कंपनी में इंटर्नशिप का प्रस्ताव मिला। वह इस अवसर का भरपूर लाभ उठाने के लिए तैयार था। इंटर्नशिप के दौरान उसने बहुत कुछ सीखा। उसके सीनियर्स ने उसे अपने झान से भर दिया। आदित्य ने अपनी कड़ी मेहनत और धैर्य के बल पर अपनी पहचान बनाई। एक दिन उसके प्रोजेक्ट को कंपनी के बोर्ड में प्रस्तुत किया गया। सभी ने उसकी प्रशंसा की और उसे स्थायी नौकरी का प्रस्ताव मिला। आदित्य ने नौकरी शुरू की और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने में मदद की, लेकिन उसने अपने गांव और अपने पुराने दोस्तों को नहीं भुलाया। वह अपने गांव वापस गया और वहां बच्चों को पढ़ाने का निर्णय लिया। उसने गांव में एक स्कूल खोलने की योजना बनाई ताकि वहां के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। आदित्य ने गांव में एक सफल स्कूल खोला और बच्चों को पढ़ाने में जुट गया। उसने उन्हें अपने अनुभव से प्रेरित किया। उसने कहा, धैर्य का फल मीठा होता है, कभी हार मत मानो। गांव के बच्चे अब उसकी कहानी सुनकर प्रेरित होते थे। आदित्य ने यह साबित कर दिया कि अगर हम मेहनत और धैर्य रखें तो कोई भी परास्त हो सकता है। आदित्य की कहानी अब गांव में हर किसी की जुबान पर थी। सभी बच्चे उसे अपना आदर्श मानते थे। उसकी मेहनत और धैर्य ने उसे गांव का हीरो बना दिया था। आदित्य ने हमें यह सिखाया कि शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है और असफलताएं केवल एक नए अवसर की ओर इशारा करती है। आदित्य की यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। उसने ठान लिया कि वह अधिक लोगों की मदद करेगा। उसने विभिन्न सामाजिक गतिविधियों में भाग लेना शुरू किया और शिक्षा के क्षेत्र में जागरूकता फैलाने लगा। उसकी मेहनत और धैर्य की कहानी अब केवल उसके गांव तक सीमित ही नहीं, बल्कि आसपास के गांवों में भी फैल गई। आदित्य अब एक समाज सेवी बन चुका था। समय के साथ आदित्य ने एक सफल व्यक्तित्व के रूप में पहचान बनाई। उसने ये सिद्ध कर दिया कि धैर्य और मेहनत का फल मीठा होता है। वह अब अपने गांव के बच्चों के लिए एक प्रेरणा था। उसने हमेशा यही सिखाया कि असफलताएं हमें मजबूत बनाती हैं और हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। आदित्य की कहानी एक प्रेरणादायक यात्रा थी, जिसमें उसने अपने धैर्य, मेहनत और संघर्ष से जीवन के सभी उतार चढ़ाव को पार किया। उसने साबित कर दिया कि यदि हम ठान लें तो कोई भी कठिनाई हमें रोक नहीं सकती। आदित्य ने अपनी कहानी से यह सीख दी कि धैर्य का फल मीठा होता है और हमें अपने सपनों के लिए हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए। आदित्य ने अपनी कहानी को अगली पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा के रूप में देखा। वह गांव के बच्चों को शिक्षा का महत्व समझाता था और उन्हें अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करता था। बच्चे अब उसके पास आते थे और अपने सपनों के बारे में बताते थे। आदित्य उन्हें हमेशा यह याद दिलाता था कि मेहनत और धैर्य का फल मीठा होता है। आदित्य ने अपने स्कूल में बच्चों को न केवल पढ़ाई कराई, बल्कि उन्हें जीवन की महत्वपूर्ण शिक्षाएं भी दीं। उसने उन्हें बताया कि असफलताएं केवल एक कदम है सफलता की ओर। वह बच्चों को प्रोत्साहित करता था कि वे अपने सपनों को साकार करने के लिए कभी हार न मानें। आदित्य की कहानी गांव के बाहर भी फैल गई। लोगों ने उसकी मेहनत और सफलता के बारे में सुना और उसे सम्मानित करने के लिए आमंत्रित किया।
आदित्य ने हर जगह जाकर बच्चों को शिक्षा का महत्व बताया। उसकी कहानी ने लाखों लोगों को प्रेरित किया। आदित्य ने अपने गांव और समाज को एक नई दिशा दी। उसने साबित कर दिया कि अगर हम ठान लें और धैर्य रखें तो हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। उसकी यात्रा केवल उसके व्यक्तिगत विकास की कहानी नहीं थी, बल्कि ये धैर्य और मेहनत के फल की गाथा थी। आदित्य की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में धैर्य और संघर्ष का बड़ा महत्व है। यदि हम अपने सपनों के लिए कड़ी मेहनत करें और धैर्य रखें तो सफलता अवश्य मिलेगी। धैर्य का फल मीठा होता है। ये केवल एक कहावत नहीं, बल्कि आदित्य की जीवन यात्रा का सार है।